ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो खुद इस चिंता में डूबे हुए हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग चिंता न करते हुए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि ये सब चिंता की बात स्टूडेंट लाइफ में नहीं होना चाहिए। सिर्फ फोकस टारगेट पे होना चाहिए कि हमारा एम क्या है, उसके लिए काम करना है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है RS अकबर बुक से टाइम एंड वर्क का 26 नंबर की ए किसी काम को अकेले 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। फिर बोला गया कि बी अकेले ने 10 दिन कार्य किया, मैंने उस काम को स्टार्टिंग बी ने किया और 10 दिन तक काम किया। शेष कार्य को ए अकेला और कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी 10 दिन बी तो कर लिया, अब बी के 10 दिन करने के बाद ए को और कितना टाइम लगेगा उस काम को पूरा करने के लिए, इसे सिखाया हुआ क्वेश्चन है। तो ए के बारे में बोला गया कि ए 18 दिन में किया, ठीक है। अब बी ने 15 दिन में कर सकता है, ये 18 दिन में कर सकता है, डे लिख लेते हैं, ये 15 दिन में कर सकता है। जितने दिन में कर सकता है उस डे का हम लोग LCM निकालते हैं। LCM टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है कि कुल कार्य कितना, तो ये 18 दिन में करेगा, ये 15 दिन में करेगा। तो 18-15 का LCM हम जानते हैं क्या होगा, 18×5 = 90, क्योंकि इसका कॉमन पॉइंट 90 जो होगा LCM सबसे छोटी है, सबसे छोटी कॉमन संख्या जो दोनों से कट जाए 90 होगा। तो 18×5 = 90 यानी इसका 5, 15×6 = 90 यानी 6। ये इसका क्षमता हो गया, ये एफिशिएंसी जो बोलते हैं कि ये एक दिन में 5 काम करता है, तो 18 दिन में 18×5 = 90 काम कर लिया। उसी तरीके से बी यदि एक दिन में 6 काम करता है तो 15 दिन में 15×6 = 90 काम कर लिया, यानी टोटल काम 90 है। ये इसकी क्षमता को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 5 ए की क्षमता और बी की क्षमता 6। अब बोला गया कि जिसे हम मान लेते हैं कि इसे यहाँ ए से स्टार्ट किया, ये काम टोटल काम 90 है, ये हम जान लें कि 90 पीस काम है। यहाँ से यहाँ टोटल कितना काम है, 90 पीस, यहाँ से यहाँ तक 90 पीस काम है। अब बोला गया कि बी ने अकेले 10 दिन तक काम किया, बी का क्षमता है कितना, 6, और 10 दिन काम किया, तो 6 की क्षमता से बी 6 की क्षमता से 10 दिन काम किया, तो 10 × 6 यानी 60 पीस काम कर लिया, 10 दिन काम किया, 10 डे। बी की क्षमता है 6, तो 6 की क्षमता से 10 दिन काम किया, तो 10×6 = 60 काम कर लिया। टोटल 90 काम है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया, 30 काम। यहाँ तक इसने कर लिया, तो यहाँ से इधर 30 काम बचा। 90 पीस टोटल काम था, बी ने स्टार्ट किया और 10 दिन काम किया था, 10 × 6 यानी 10×6 = 60 काम कर लिया, तो बचा 30 काम। 30 काम को अब क्या बोला कि शेष कार्य को ए अकेला और कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से अब ए काम करेगा, यहाँ से ए काम करेगा। तो टाइम पूछ रहा है ए का कि टाइम फॉर ए, शेष काम, तो शेष काम बचा कितना, 30 काम करेगा। और ए की क्षमता है कितना, अपनी क्षमता से ही नहीं ये काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में 5 काम करता है, उसकी क्षमता हो गया। तो जितना एक दिन में काम करता है उससे भाग देंगे तो डे निकल जाएगा। टोटल काम है 30 पीस, अब 5 की क्षमता से काम करेगा, एक दिन में 5 काम था, 30 काम करने में 5×6 = 30, 6 दिन लगेगा, यानी 6 दिन और लगेगा, तो ए अकेले काम को ख़त्म कर देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको सिर्फ लॉजिकली समझ लेना है, इसमें कुछ अजूबा काम नहीं करना है। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी वो उसका डे हो गया। तो ए का 15, ए का 18 और बी का 15 डे है। इस डे का अगर LCM निकालते हैं तो वो टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो 18-15 का LCM 90 होगा, तो 90 पीस हम मान लें कि टोटल काम है। अब ए 18 दिन में 90 पीस काम करता है, तो एक दिन में कितना काम, तो 90 में 18 से भाग देंगे, तो 18×5 = 5। तो ए यदि 5 काम एक दिन किया, 5 काम फिर दूसरे दिन, फिर 5 काम तीसरे दिन, इस तरीके से 18 दिन तक काम किया, तो ए 18×5 = 90 काम कर लिया। सिंपल सा बात है। उसी तरीके से बी यदि 15 दिन में 90 पीस काम करता है, तो एक दिन में कितना काम, तो 15 से 90 में भागा दिए, तो 15×6 = 90 यानी एक दिन में 6 काम। तो एक दिन में 6 काम, फिर दूसरे दिन 6 काम, फिर तीसरे दिन 6 काम, फिर चौथे दिन 6 काम, इस तरीके से 15 दिन यदि 6 पीस काम करेगा तो 15×6 = 90 काम कर लेगा भी।
तो ये ए की क्षमता 5 हो गई, बी की क्षमता 6 हो गई। अब जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बी अकेले ने 10 दिन कार्य किया, तो बी अकेले स्टार्ट किया और 10 दिन काम किया, तो बी की क्षमता है कितना 6। एक दिन में बी 6 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम, तो 10 गुने 6 यानी 10 6 60। तो 6 गुने 10 कर लिया, तो 60 का काम बी ने कर लिया। टोटल काम 90 है, 90 में 60 काम बी ने कर लिया, तो बचा कितना 30 काम, यानी यहाँ से इधर 30 काम बच गया। अब बोला कि शेष कार्य को ए अकेला और कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से काम ए करेगा, टोटल काम बचा है 30। तो टाइम फॉर ए बराबर 30 काम बचा हुआ है, ए का क्षमता है 5। एक दिन में ए 5 काम करता है, तो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 30/5, 5 6 30, 6 दिन में ए काम को समाप्त कर देगा। इस तरीके से इजी वे में समझ गए। इसी पे आधारित हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, सिंपल उसी कंसेप्ट पे आधारित है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ये तीनों का डे दे रखा है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, यानी बी और सी मिलकर दोनों काम शुरू किया, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़ देते हैं, यानी बी और सी 2 दिन के बाद काम करना बंद कर देता है, छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा, यानी ए शेष काम को करेगा। तो सिंपल सा जो दे रखा है, ए का दे रखा है कि ए कर सकता है 18 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, जबकि सी कर सकता है 30 दिन में। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या हो सकता है, 30 लेते हैं, बड़ी संख्या है, 30 नहीं कटेगा, 30 दूना 60 भी नहीं कटेगा, 30 3 90 भी नहीं कटेगा, 30 3 90 इससे नहीं कटेगा, 30 चौका 120 इससे नहीं कटेगा, 30 25 150 इससे भी नहीं कटेगा, इससे नहीं, 30 छक 180 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, यानी 30 छक 180 जो हुआ इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम टोटल वर्क यानी कुल काम को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल यदि 180 काम है, ये 18 दिन में 180 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम था, 180/18 करेंगे, तो 18 × 180 यानी 10 काम, यानी ए एक दिन में 10 काम करता है। इसी तरीके से दूसरे दिन भी 10 काम, तीसरे दिन भी 10 काम, इस तरीके से 18 दिन में 180 काम ए ने ख़त्म कर लिया। इस तरीके से करता हुआ बी 20 दिन में 180 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम, तो 180/20, तो 20 × 180 यानी एक दिन में ही 9 काम करेगा। उसी तरीके से सी 30 दिन में 180 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम, तो 180/30, 30 छक्का 180 यानी 6 काम। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि ए की क्षमता 10 है, बी की क्षमता 9 है, सी की क्षमता 6 है। एक दिन में किया गया वर्क ही उसकी क्षमता को बताता है, ये इसकी क्षमता हो गई। अब बोल रहा है कि बी तथा सी मिलकर कार्य शुरू करता है, जिससे सपोज दैट कि यहाँ से काम शुरू किया, टोटल 180 काम है, कुल काम कितना था 180। अब बोला कि बी तथा सी, बी और सी दोनों मिलकर काम किया, तो बी सी लिख दिए। बी सी की क्षमता अगर देखें तो 9 + 6 यानी 15 की क्षमता से काम किया, लेकिन बी और सी मिलकर कार्य करता है, इस कार्य को हम करते हैं किंतु 2 दिन बाद, यानी 2 ही दिन में काम खत्म कर दिया। 2 दिन इसने काम किया, तो बी सी मिलके करेगा, तो बी की क्षमता 9, सी की क्षमता 6, यानी 9 × 6 15। 15 काम एक दिन किया और दूसरा दिन भी 15 काम था, 2 दिन में 15 दूना 30 काम कर लिया। तो यहाँ तक इसने 30 काम कर लिया। टोटल 180 काम है, इसमें 30 काम हो गया, तो बचा कितना, यहाँ से 150 काम। सिंपल सा लॉजिक, इसमें कुछ अजूबा काम नहीं किया। कुल काम 180 है, इसमें बी और सी यानी 9 काम बी किया, सी 6 काम किया, तो 9 × 6 15 काम किया एक दिन में। तो 2 दिन बी सी मिल के काम किया, तो 15 × 2 यानी 30 काम इसने कर लिया। तो बचा कितना काम, तो 180 काम में 30 काम हो गया, तो बचा 150 काम। अब पूछ रहा है कि शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा, ए कितना समय लेगा, यानी टाइम फॉर ए। टाइम फॉर ए पूछ रहा है, टी फॉर ए, टाइम फॉर ए। तो काम बचा हुआ है 150, यानी 150 काम बचा है। अब ए काम करेगा, तो ए की क्षमता यानी एफिशिएंसी, एक दिन में किया गया वर्क उसकी क्षमता को बताता है। तो ए की क्षमता 10 है, तो 10 की क्षमता से काम करेगा, तो 1 0 1 0 कैंसिल, यानी 15 दिन। तो कितना दिन समय लगेगा, 15 दिन। ए अकेले उस काम शेष काम को 15 दिन में पूरा कर लेगा। सिंपल सा बात है, क्वेश्चन समझ लेते हैं
कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो जितने दिन में कर सकता है इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, जो कि टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है, यानी कुल काम। तो 18, 20, 30 का एलसीएम 180, 180 कुल काम हो गया। तो ए 18 दिन में 180 काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 180/18 यानी 10 काम। बी 20 दिन में 180 काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 180/20, तो 20 × 180 9 काम। सी 30 दिन में 180 काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 180/30, 30 × 180 यानी 6। तो ये 10 ए की क्षमता हो गई, बी की क्षमता 9, सी की क्षमता 6। यानी ए एक दिन में 10 काम, बी एक दिन में 9 काम, सी एक दिन में 6 काम। एक दिन में जो काम करता है उसी को क्षमता बोलते हैं। तो ये इसकी क्षमता हो गई। अब बोला कि बी सी मिलके 2 दिन तक काम किया, तो बी सी की क्षमता है, बी की क्षमता 9, सी की क्षमता 6, यानी 9 × 6 15। 15 की क्षमता से 2 दिन काम किया था, 15 × 2 यानी 15 × 30 काम हो गया। तो टोटल यहाँ से यहाँ 180 काम है, टोटल काम 180 है, इसमें 30 काम हो गया, तो बचा कितना, 150 काम। यहाँ 150 काम बच गया। अब बोला कि शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय मिलेगा, तो ए की क्षमता है कितना, तो ए की क्षमता 10। तो 10 की क्षमता से 150 काम करने में कितना समय मिलेगा, तो 150/10 यानी 15। तो टाइम फॉर ए बराबर 15 दिन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, उसी पे आधारित सेम क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर है 47 कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो कर सकता है यानी ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, और सी कर सकता है 20 दिन में। जितने दिन में कर सकता है इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 10, 15, 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 × 60, 60 सबसे कट जाएगा। सबसे बड़ी संख्या को पकड़ उसका मल्टीपल लीजिए या जो जिससे कट जाए। तो 20 इससे नहीं कटेगा, 20 × 40 भी इससे नहीं कटेगा, 20 × 60 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, तो 60 हो गया। अब 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम था, 10 × 60। तो ए एक दिन में 6 काम करता है, यानी 6 इसकी क्षमता हो गई। बी 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम था, 60/15, 15 × 60, तो बी की क्षमता 4 हो गई। सी 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम था, 20 × 60 यानी सी की क्षमता 3 हो गई। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 3, ये क्षमता हो गई। अब आपसे बोल रहा है कि ए तथा सी, अब देख लेते हैं कि यहाँ से काम शुरू किया होगा। टोटल काम है 60 पीस, यहाँ से यहाँ टोटल 60 पीस काम। अभी समझ लेना, ए तथा सी ने मिलके काम किया, यानी यहाँ से शुरू किया ए और सी। तो ए की क्षमता 6 है, सी की क्षमता 3 है, तो 6 × 3 9 की क्षमता से काम शुरू किया। कितने दिन काम किया, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो 2 दिन काम करेगा तो 9 दिन 18 काम कर लिया, यानी यहाँ तक इसने ए और सी ने काम कर लिया। 9 दूनी 18 काम किया, तो 60 काम में 18 काम हो गया, तो बचा 42 का, है ना। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तो ए की क्षमता 6, सी की क्षमता 3, तो 6 × 3 9 की क्षमता से काम किया। 2 दिन काम किया, तो 9 दूनी 18 काम हो गया। शेष काम बचा कितना था, 60 काम टोटल था, उसमें 18 काम हो गया, तो बचा 60 - 18 यानी 42 काम। अब यहाँ से 42 काम बचा हुआ है, ये जो काम है ये 42 काम है। अब यहाँ करेगा कौन, तो बोला कि ए के स्थान पर बी को लाया गया कार्य करने के लिए, तो ए के स्थान पर बी को लाया, यानी बी तो काम करेगा ए के स्थान पर, लेकिन सी ज्यों का त्यों पहले से की तरह कर रहा है। सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, बोलेगा कि ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन होते हैं, यानी ए के स्थान पे बी को लगाया, तो सी तो पहले से कर ही रहा था, यानी सी अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो बी और सी मिलके काम करेगा, तो टोटल काम बी सी के लिए 42 काम है, तो बी सी को काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम फॉर बी और सी, तो टोटल काम यहाँ 42 बचा हुआ है। अब बी और सी, तो बी एक दिन में करेगा 4 काम, सी एक दिन में करेगा 3 काम, तो दोनों मिलके कितना काम करेगा, तो 4 + 3 यानी 7 काम, तो 42/7 यानी कितना दिन लगेगा, 42 काम बचा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 42 काम बचा हुआ है। यहाँ करेगा बी और सी, तो बी और सी की क्षमता 4 + 3 यानी 7 काम,
तो 7 काम एक दिन में करेगा, फिर अगले दिन 7 काम करेगा, फिर अगले दिन 7 का करेगा। इस तरीके से 7 काम प्रत्येक दिन करेगा। तो कुल काम बचा हुआ 42, तो 42 काम कितने दिन में करेगा? तो 42/7 यानी 7 छक्का 42, 6 दिन। तो ये नहीं पूछा कि शेष काम को करने में कितना दिन लगेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो 2 दिन तो पहले ये लगा और 6 दिन ये लगा, तो 2 + 6 यानी टोटल डेज जो हो गया, कुल दिन, टोटल डेज बोल सकते हैं, टोटल डेज बराबर 2 + 6 = 8, यानी 8 दिन हो गया। 8 दिन में कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। बात समझे? क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन बोला कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो 2 दिन तो पहले कार्य हुआ था, अब प्लस आगे जो है यहाँ से यहाँ तक 6 दिन कार्य करने में लगा, यहाँ से यहाँ तक 2 दिन लगा और यहाँ से यहाँ तक कार्य करने में 6 दिन लगा। तो कितना दिन लगा? 2 दिन + 6 दिन यानी 8 दिन। यही आपसे पूछ रहा है कि ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, सी कर सकता है 20 दिन में। तो तीनों का एलसीएम लिए तो 60 दिन, 60 टोटल काम यानी कुल काम हो गया। टोटल वर्ग जो हो गया 60 पीस यानी कुल काम 60 है। तो ए 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम? तो 60/10 यानी 6 काम। तो ये इसकी क्षमता हो गई। बी 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम? तो 60/15 यानी 4, तो 4 बी की क्षमता हो गई। सी 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम, 20 या 60। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 3। अब टोटल काम 60 है, तो इसी 60 काम को करेगा। कौन कौन करेगा? तो क्वेश्चन में बोला कि पहले ए तथा सी ने मिलकर कार्य शुरू किया, तो ए सी मिलकर काम करेगा। तो ए की क्षमता 6, सी की क्षमता 3, तो 6 3 9 की क्षमता से काम करेगा। 2 दिन तक काम किया, तो 9 × 2 यानी 18 पीस काम कर लिया। तो 60 पीस टोटल काम था, इसमें 18 काम हो गया, तो बचा कितना? 42 काम। 42 काम बचा। टोटल का टोटल 60 है। ये यहाँ नहीं समझना कि यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? 60 पीस काम है। अब 60 काम में 2 दिन में 18 काम हो गया, तो 60 - 18 यानी 42 काम यहाँ बच गया। बात समझे? तो ये 42 काम जो बचा यहाँ से यहाँ तक, अब इसको कौन करेगा? तो बोला कि ए के स्थान पर बी को कार्य पे लाया गया, यानी ए को स्थान पे बी को ला गया, बी को लाया गया, ए को हटा के बी को लाया गया। यानी सी तो पहले भी कर रहा था, सी अब भी कर रहा है, तो बी सी मिलके काम करेगा। तो बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 3 है, यानी बी सी की क्षमता 4 3 7 है। तो 7 की क्षमता से 42 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 42/7 यानी 7 छक्का 42, 6 दिन लगेगा। तो आपसे बोला कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो कुल कार्य करने में टाइम क्या लग रहा है? तो 2 दिन पहले लगा, 6 दिन बाद में लगा, तो 2 + 6 यानी 8 दिन। 8 दिन में काम पूरा समाप्त हो गया। तो इस तरीके से देखे, सेम टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखे, अच्छे से कंटिन्यूटी बना के रखना है और अच्छे से समझते हुए चलना है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।